12 फाइन आर्ट का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग और ये बोर्ड्स 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड ओवरऑल जितनी भी पेंटिंग्स हमारे सिलेबस में इस बार दी हुई है वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वी गोना कवर द फुल चैप्टर ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट लेट्स सी द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ओरिजिन 15th सेंचुरी की बात है। उस टाइम पे हिंदी लिटरेचर और पेंटिंग का रिवाइवल देखा गया। फील्ड्स लाइक लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस पीरियड में उनमें न्यू डॉन देखा गया, मीन्स उनका न्यू सनराइज देखा गया। थीम्स वेयर बेसिकली जो पेंटिंग्स थी वो कृष्णा लेजेंड, रिलीजन, रागमाला जिसमें कि जो आर्टिस्ट होते थे वो सिंगिंग करते, म्यूजिक प्ले करते, इन सब में देखे जाते थे। नृत्यकला, पोइट्री, इन सारे थीम्स पे उस टाइम में पेंटिंग्स बनाई जाने लगी। जो हमारा ट्रेडिशनल अपभ्रंश स्टाइल था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था ट्रेडिशनली, तो बेसिकली लोगों को लगने लगा कि ये जो राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो न्यू इमर्ज कर रही है वो उस अपभ्रंश स्टाइल की रिफाइंड और प्यूरिफाइड वर्जन है। और बेसिकली ये जो राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था, उसका सबसे अर्लीस्ट स्टेट कोई पूछे जहाँ पे वो बनाए जाने लगा या वहाँ जहाँ पे फ्लोरिस्ट हुआ स्टार्टिंग में, वो था गुजरात और मेवाड़, व्हिच केम एज़ अ न्यू स्कूल। और इस राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को 2 और नाम से जाना जाता है, जो कि है राजपूत और हिंदू स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इन अर्लियर टाइम्स शुरुआत में ये जो पेंटिंग्स हुआ करती थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किंग्स के पास रहा करती थी, जो कि अपना पोर्ट्रेट्स बनवाया करते थे या फिर अपने महल में वो रखा करते थे एज़ ऑफ डेकोरेशन या अपने अम्यूज़मेंट के लिए। और ये पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस थी उस टाइम पे, बट एज़ टाइम पास धीरे-धीरे ये कॉमन पीपल के रीच में भी ये पेंटिंग्स आने लगी। Several precious paintings were destroyed by Mughals in 16th and 17th century, but paintings that had reached to common men are still there in abundance. बहुत सारी जो प्रीशियस पेंटिंग्स थी राजस्थानी स्कूल की उनको मुगल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि 16th और 17th सेंचुरी में। बट जो भी कॉमन मैन के पास जो पेंटिंग्स आई पहुंची वो सब एबंडेंस में बाकी है। तो अभी भी वो एबंडेंस में बाकी है जिसपे हम लोग स्टडी कर पाते हैं। देखा जाए तो अगर अभी वो कॉमन मैन के पास जो बची हुई पेंटिंग्स उतनी है तो सोचा जा सकता है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रीवियसली जब डिस्ट्रॉय किया गया उससे पहले वो कितनी ज़्यादा अमाउंट में बनाई जाती होगी। और इसी बेसिस पे जो भी मटेरियल्स या फिर जो भी पेंटिंग्स अभी अवेलेबल है अबाउट द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, उसके बेसिस में हम लोग डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजस्थानी स्कूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। इनिशियली ये जो स्टाइल थी वो इंस्पायर्ड थी बाय रिलीजन फॉलोअर्स ऑफ रामानुजा लाइक सुर, तुलसी, मीरा, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। और ये जो पेंटिंग्स थी वो काफ़ी एक्सपेंशन और पब्लिसिटी में मदद की ऑफ द हिंदू वैष्णव रिलीजन और उसको क्लाइमेक्स तक ले गई। देयर वाज़ 2 मेजर फैक्टर्स जिसने कंट्रीब्यूट किया ग्रेटली टू द राजस्थानी पेंटिंग्स, जिसमें कि पहला था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो जो उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे, मतलब कि उस टाइम पे ट्रेडिंग अच्छी चल रही थी और जो कॉमन पीपल थे वो मतलब फुल्ली सैटिस्फाइड थे, मतलब वो प्रॉस्पेरिटी एंजॉय करते थे, मतलब कि उनकी जो डेली लाइफ थी वो काफ़ी सही थी, चल रही थी, मतलब उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो जब आप फुल्ली सैटिस्फाइड हो तब आप इन सारे फील्ड्स में लाइक पेंटिंग, लिटरेचर, म्यूजिक, इन सब में आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे अगर आप फुल्ली अपने बेसिक नीड्स से सैटिस्फाइड हो। सो उस टाइम पे बेसिकली जो कॉमन पीपल थे वो कॉमन प्रॉस्पेरिटी एंजॉय कर पा रहे थे और बाय द कमर्शियल कम्युनिटी ऑफ द राजस्थान, बिकॉज़ ट्रेडिंग सही चल रही थी। तो इस वजह से वो अपना फोकस जो है वो इन सारे फील्ड्स में लगा पाएँ और कंट्रीब्यूट कर पाएँ राजस्थानी पेंटिंग्स। और दूसरा फैक्टर था द रिवाइवल ऑफ वैष्णविज़्म, जो भी मैंने आपको बताया कि रामानुजन के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने वैष्णविज़्म को फ्लोरिश करने में, उसकी पब्लिसिटी करने में, उसको क्लाइमेक्स तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया थ्रू दिस पेंटिंग्स। और द ग्रोथ ऑफ द भक्ति कल्ट। जो मेजर सब्जेक्ट्स हुआ करती थी इस पेंटिंग की वो थे रामचरित्र, गीता गोविंदा, डिवाइन लव ऑफ राधा कृष्णा, शिव पार्वती, एनेशियन टेल्स, लाइव्स ऑफ द सन्स, बारहमासा और द मंथली फेस्टिवल्स ऑफ द ईयर, Indian rag and raganis based on the Indian classical music. So these were the mainly the subject matter जिन पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। The main sub schools of the Rajasthani painting were मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर and किशनगढ़. Important features of the Rajasthani school of miniature painting. So first is the color scheme. So mostly bright colors use होती थी पेंटिंग में और मेनली प्राइमरी कलर्स को यूज़ किया जाता था अगेंस्ट द ब्राउन और यू कैन से द डार्क बैकग्राउंड। तो प्राइमरी कलर्स जो होती थी वो रेड, येलो, ब्लू ये हुआ करती थी और डार्क बैकग्राउंड लाइक ब्राउन कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, इनको कंट्रास्टिंग वे में यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट द डिपिक्शन ऑफ नेचर। सो नेचर जो थी वो उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया जाता था, बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट करके बनाया जाता था। और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स, माउंटेन्स, माउंट्स, वाटर स्प्रिंग, लेक्स, इन सबको भी पेंट किया जाता था इन द पेंटिंग। पेंटिंग्स यूज्ड टू बी वेल कंपोज्ड। जो भी पेंटिंग्स थी राजस्थानी स्कूल की उनको काफ़ी वेल कंपोज्ड मैनर में बनाया जाता था। बर्ड्स और एनिमल का डिपिक्शन भी काफ़ी ब्यूटीफुली किया जाता था, जो कि इफेक्ट दिखा रहा था मुगल स्कूल का। ह्यूमन फिगर्स जो थे उनमें लॉन्ग नोज हुआ करती थी, आइज़ जो थी वो स्मॉल फिश लाइक हुआ करती थी, फेसेस मोस्टली राउंड हुआ करते थे और आइज़ कुछ-कुछ सब स्कूल्स में अगर देखा जाए तो फेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बनाया जाता था। और जो ह्यूमन फिगर्स हुआ करती थी उनको टॉल रखा जाता था इन फ्यू सब्स गारमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स, जामा, एम्ब्रॉयडर्ड पटका, टर्बन्स, ये सब मेन गारमेंट्स हुआ करते थे मेल फिगर्स के लिए। और जो फीमेल्स थी उनको दिखाया जाता था इन घाघरा, चोली, ट्रांसपेरेंट ओढ़नी विथ सो वियरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। उनका ज्वेलरीज़ भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का उनमें दिखाया जाता था। और आर्किटेक्चर की बात रही तो आर्किटेक्चर को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया जाता था, वेदर इट इज़ इन पैलेस। इफेक्ट देखा जाता था मुगल स्टाइल का, लाइक इन जहांगीर स्टाइल इट वाज़ जनरली फाउंड डोम्स। तो फिर डोम्स भी दिखाई जाती थी राजस्थानी स्कूल में कि हाउसेज़ जो है या पैलेसेस जो है उनमें डोम्स बनाया जा रहा है, वेदर इट इज़ ऑफ मार्बल वर्क या फिर वो ब्रिक्स का वर्क हो, वो सब दिखाया जाता था आर्किटेक्चर में।
और ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स काफ़ी बनाए जाते थे, लाइक उस टाइम के जो राजा महाराजा थे उनको पोर्ट्रेट्स बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक था। सो वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स इन द राजस्थानी स्कूल। नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ द सब स्कूल्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो पहला हमारा सब स्कूल है मेवाड़। सो इसका फीचर है कि जितने भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी इस स्टाइल में, वो मेनरली उनका जो मेन फोकस हुआ करता था वो कृष्णा भक्ति कल्ट इस थीम पे हुआ करता था। जो बहुत सारे थीम्स जो थे इस पीरियड में प्रिवेल किए, लाइक द विलेज लाइफ सीन फ्रॉम द राजपूत कोर्ट, मैरिज प्रोसेशन, सॉन्ग्स, डांस, इनर लाइफ ऑफ द पैलेस, बैटल सीन्स, इन सारे थीम्स पे भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ब्राइट और ब्रिलियंट कलर्स को यूज़ किया जाता था। मेल और फीमेल फिगर्स जो होती थी उनके लॉन्ग नोज हुआ करते थे। फेस का शेप उनका ओवल रहता था। इलोंगेटेड फिश लाइक आइज होती थी। द मेल जो थे उनका लूज और फिटिंग गारमेंट हुआ करता था। एम्ब्रॉयडर्ड पटका टर्बन्स वो लोग यूज़ करते थे। फीमेल्स को बेसिकली दिखाया जाता था इन द लॉन्ग लूज स्कर्ट्स, चोलीज और ट्रांसपेरेंट ओढ़नीज वो लोग पहनी रहती थी। जो फीमेल फिगर्स होती थी उनको रिलेटिवली स्मॉलर बनाया जाता था इन कंपैरिजन टू द मेल फिगर्स। ट्रीज़ भी हमारे ऑर्नामेंटेड बनाए जाते थे। फ्लावर्स जो थे वो बंचेस में दिखाए जाते थे। हिल्स माउंटेन को भी डिपिक्ट किया जाता था जो कि पर्शियन स्टाइल को दिखा रहा था। वेव्स ऑफ द वाटर भी दिखाई जाती थी ड्रॉ करके। बास्केट पैटर्न ऑफ अपरंसा स्टाइल जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल था उसको भी दिखाया जाता था इन अ रिफाइंड वे। और पर्सपेक्टिव का भी लिटिल यूज़ होना स्टार्ट हो चुका था। पेंटिंग में जो भी स्पेस थी उनको डिवाइड करके दिखाया जाता था, लाइक डिफरेंट स्टेप्स के लिए यूज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स को वो लोग यूज़ करते थे पेंटिंग में। फिगर्स ऑफ द जोधपुर पेंटिंग। सो फीमेल फिगर्स को काफ़ी टॉल बनाया जाता था। जो टेरेसेस होते मीन्स उनकी जो हेयर होती थी, जो फेस के साइड आई रहती थी, उनको काफ़ी टाइड अप किया जाता था, लाइक हाई नॉट के शेप में उनको टाई कर दिया जाता था। और जो उनकी फोरहेड होती थी उनको हाई रखा जाता था। हेड्स काफ़ी स्मॉल होते थे इन कंपैरिजन टू द बॉडी। आइज जो था वो काफ़ी स्ट्रेच्ड इलोंगेटेड वे में बनाया जाता था। और ईयर्स को वैक टेल शेप में बनाया जाता था। नोच काफ़ी शार्प होती थी, लाइक द पीक ऑफ द पैरोट। वेस्ट उनकी स्लिम बनाई जाती थी और लेग्स को टॉल रखा जाता था। फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक लाइक मॉस्टैचेस, साइड बर्न्स वो काफ़ी स्पेक्टेक्युलर वे में बनाए जाते थे। जोधपुर पेंटिंग्स जो थी वो समवॉट लार्जर बनाई जाती थी इन कंपैरिजन टू द अदर मिनिएचर पेंटिंग। फीमेल फिगर्स को समवॉट स्मॉल रखा जाता था, शॉर्टर किया जाता था इन कंपैरिजन टू द मेल फिगर्स। जो पवेलियंस हुआ करते थे पेंटिंग्स में उनको लार्ज और व्हाइट कलर से दिखाया जाता था। और क्लाउड्स को काफ़ी मैसिव वे में बनाया जाता था इन द स्काई। बैकग्राउंड में ट्रीज को डिपिक्ट किया जाता था इन अ डेंस ग्लो ऑफ ट्रीज। काफ़ी ज़्यादा ट्रीज और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लीव्स भी उनमें दिखाए जाते थे। फीचर्स ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग्स। सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग इज वाइडली वेरीड, मीन्स जो उसका सब्जेक्ट मैटर था वो वेरी किया रहता था। कभी हंटिंग सीन दिखाया जाता था, कभी कोर्ट सीन्स, कभी पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स, नवाब्स, एम्परर, संत, इन सबको ब्यूटीफुली बनाया जाता था और इनका सब्जेक्ट मैटर वेरी करते रहता था। द पिक्चर ऑफ रोमांटिक लाइफ ऑफ द राधा कृष्णा डिस्क्राइब इन गीता गोविंदा, स्टोरीज फ्रॉम भागवत गीता, उनके सीन्स पे बनाया जाता था। सीन्स फ्रॉम द बिहारी चंद्रिका एंड नायक नायिका वेदा आर द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ द किशनगढ़ पेंटिंग्स। फीमेल फिगर्स को काफी स्लिम पेंट किया जाता था, फ्लेक्सिबल और टॉल क्रीपर्स यूज किए जाते थे। फेस जो थे वो काफी लॉन्ग विथ हाई एंड स्लोपिंग फॉरहेड्स बनाए जाते थे। पॉइंटेड नोज हुआ करते थे, बल्गिंग एंड वेल कट आउट लिप्स बनाई जाती थी और लॉन्ग चीन्स हुआ करते थे। तो लॉन्ग ड्रॉन आईज कर्व्ड अपवर्ड इन द शेप ऑफ द कंजन पक्षी एंड बो जो हुआ करती थी उनकी वो आईब्रोज की तरह शेप की हुआ करती थी। उनकी काफी शार्प आईब्रोज बनाई जाती थी जो कि काफी ब्यूटीफुली पेंट किए जाते थे। लॉन्ग नेक हुआ करते थे, लॉन्ग फिंगर्स हुआ करती थी। जो हेयर लॉक्स हुआ करते थे वो उनके ईयर के पास हैंग किए रहते थे, मीन्स वो काफी उनको साइड से ब्यूटीफुली दिखाया जाता था जो कि उनकी ब्यूटी को और ज्यादा एनहांस करते रहते थे। प्राइमरी कलर्स लाइक डार्क कलर्स, जो ब्राइट कलर्स होती है रेड येलो, इन सबको यूज किया जाता था। जो हॉरिजन और स्काई का जो सीन हुआ करता था दूसरे पेंटिंग्स में उनको रिप्लेस कर दिया गया था बाय क्रीपर्स एंड फॉलिजेस। फॉलिजेस मीन्स पत्तों का गुच्छा बोल सकते हो, बेल बूटे बोल सकते हो। फीचर्स ऑफ द बूंदी पेंटिंग। सो जो बूंदी पेंटिंग हुआ करती थी उनमें जो ह्यूमन फिगर्स है वो भले ही एक दूसरे के साथ रिजेंबल करें, बट उन फिगर्स के जो एक्सप्रेशन हुआ करते थे एक दूसरे से ग्रेटली वैरी करते थे। ह्यूमन फेस को राउंड और स्मॉल बनाया जाता था और एक्स्ट्रा शेडिंग की जाती थी नियर द चीक्स, आईज, नोज, जो कि उन फिगर्स में चार्म और इमोशंस ऐड कर देता था। लैंडस्केप बनाए जाते थे, लाइक हील्स, थिक जंगल बनाई जाती थी, रिवर्स, लोटस पॉन्ड्स, लेक्स बनाए जाते थे वाटर के साथ, बर्ड्स बनाई जाती थी। वो काफ़ी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करके बनाया जाता था। और बूंदी पेंटिंग की एक स्पेशल चीज़ थी कि कॉर्नर में हमेशा एक मीनार बना दिया जाता था जो कि उस पेंटिंग को और ब्यूटीफाई कर देता था। फेवरेट थीम जो हुआ करती थी बूंदी पेंटिंग की वो हुआ करती थी रागमाला, बारहमासा और रसिक प्रिया। ये थीम्स जो थे वो मेन हुआ करते थे।
फीचर्स ऑफ बीकानेर पेंटिंग। सो मेन थीम जो हुआ करती थी बीकानेर पेंटिंग की वो बेस्ड होती थी रामायण, महाभारत, कृष्णा लेजेंड, रागमाला एंड अदर लव सीन्स ऑफ द राधा एंड कृष्णा। ह्यूमन फिगर्स जो बनाए जाते थे उनका कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ करता था कि लिटिल टाइट लिप्स पेंट की जाती थी। आईज जो हुआ करती थी वो हाफ ओपन हुआ करती थी। चिन स्मॉल हुआ करते थे। जो ब्रेस्ट हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा पतली हुआ करती थी। चेस्ट जो होते थे वो अंडर डेवलप्ड हुआ करते थे इन कंपैरिजन टू द अदर राजपूत स्टाइल। मस्टैचेस ऑफ मैन जो हुआ करते थे वो भी अंडर डेवलप्ड हुआ करते थे और लिटिल बेंट होते थे डाउनवर्ड। और जो घाघरास हुआ करते थे वुमेन के वो डेकोरेटेड रहते थे विद डायगोनल स्ट्राइप्स। क्लाउड जो थे वो स्पेशल सर्कुलर स्टाइल में पेंट किए रहते थे। हंटिंग सीन्स भी जो थी वो काफ़ी ब्यूटीफुली दिखाई जाती थी इन बीकानेर पेंटिंग। फीचर्स ऑफ जयपुर पेंटिंग। सो जो भी पेंटिंग्स जयपुर में बनाई जाती थी उनमें डिफरेंट कलर्स का और लाइंस का यूज़ किया जाता था जो कि उस पेंटिंग को डिफरेंट ग्रेस और चार्म प्रोवाइड करता था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ इन एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस या फिर डिफरेंट पोस्चर्स जो भी दिखाए जाने लगे उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला। जो वुमेन का फेस था वो राउंड हुआ करता था। जो फिगर्स थे उनको मीडियम साइज में रखा जाता था। आईज जो थी वो काफ़ी लार्ज बनाई जाती थी, इलोंगेटेड बनाई जाती थी विद एन अपवर्ड कर। मेल फिगर्स जो थे उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग शो किया जाता था। राउंड नोज रखा जाता था और हेयर जो था उनका वो ईयर तक रीच करता रहता था। जो मेल हुआ करते थे वो लूज पजामास, टर्बन्स और सबडिड डायमंड्स पहने रहते थे। और जो वुमेन्स थी वो मोस्टली घाघरा में दिखाई जाती थी। उनके घाघरा को पेंट किया जाता था विद डार्क कलर। जयपुर पेंटिंग्स जो थे उनमें ऑर्नामेंटेड बॉर्डर्स होते थे। लाइट एंड शेड्स उनको यूज़ किया जाता था प्रॉपर वे में। Is Maru Ragni and this painting is both in our board syllabus as well as UT syllabus. तो पेंटिंग का टाइटल है मारू रागनी, आर्टिस्ट साहिबुद्दीन है, सब स्कूल मेवार है। किस पीरियड में बना था? दैट इज 17th सेंचुरी। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर है। कलेक्शन इसका नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। So this is the painting. Take a look over this painting and then we will move towards the description of this painting. Maru Ragini is a painting from a series of Ragmalas painted by साहिबुद्दीन. So ये जो पेंटिंग है ये रागमाला सीरीज की पेंटिंग है जिसको कि साहिबुद्दीन पेंटर ने पेंट किया था। द कोर्ट पेंटर ऑफ उदयपुर। और साहिबुद्दीन कौन थे? तो वो उदयपुर के कोर्ट पोएट थे। उदयपुर जो था वो मेवारी था। मेवार को हम लोग लेटर में उदयपुर बोलने लगे थे और मारवाड़ जो था उसको लेटर हम लोग जोधपुर बोलने लगे थे। द किंग विथ हिज क्वीन इज राइडिंग अ कैमल अगेंस्ट अ येलो डेजर्ट बैकग्राउंड। इस पेंटिंग में आप देखोगे कि जो किंग है और क्वीन है दोनों राइड कर रहे हैं कैमल के बैक पे और जो बैकग्राउंड है वो डेजर्ट का बैकग्राउंड दिखा रहा है, इसलिए वो येलो कलर का बैकग्राउंड है। किंग क्वीन जो है वो ऑर्नामेंटेड है, पूरा ड्रेस ऑर्नामेंटेड पहने हुए हैं। इवन कैमल जो है वो भी ऑर्नामेंटेड है, ठीक है, जो कि मैच कर रहा है ओकेजन को। मतलब कि इस पेंटिंग में तीनों जो है वो काफ़ी ऑर्नामेंटेड है। द कैमल जो है वो काफ़ी स्लो दिख रहा है, ठीक है, स्लोली स्लोली चाल से चल रहा है और वो लीड किया जा रहा है बाय एन अटेंडेंट। जो फोरग्राउंड है पेंटिंग का, फोरग्राउंड में लाइट वॉशेस दिखाई गई है ग्रीन कलर की। सो बेसिकली जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड के सरफेस को या फिर स्मॉल टाइनी ग्रासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। और पेंटिंग में देखने को मिल रहा है कि दो मेल स्कॉट्स भी है, मीन्स अनुरक्षक भी हैं, जो कि इन ऑर्डर टू गिव द प्रोटेक्शन टू किंग क्वीन उनके साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, अलोंग साइड द कैमल। और उनके हाथ में स्टिक है और उन्होंने तलवार और ड्रैगर्स भी रख रखा है, स्कैबर्ड्स। हंटिंग डॉग वो भी भागता हुआ दिखाई दे रहा है उन टू स्कॉट्स के आगे। जो स्काई है उसको डीप ब्लू कलर से पेंट किया गया है जो कि सजेस्ट कर कि रात होने वाली है या हो चुकी है, इसलिए डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया गया है। और जो ड्रेस है हर फिगर का ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेंटिंग, ये हमारे सीयूटी के सिलेबस में है। इसका टाइटल है पेंटिंग का राजा अनिरुद्ध सिंघारा। मीडियम इसका वाटर कलर ऑन पेपर है। आर्टिस्ट इसका उत्कल राम है। और किस पीरियड में बना था? तो अर्ली 18th सेंचुरी में बना था और इसका कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में अवेलेबल है। दिस इज द पेंटिंग, आप देख सकते हो। इसमें एक हॉर्स है और जो राजा है वो इसके बैक पे बैठे हुए हैं। हॉर्स का जो होप्स है वो अपलिफ्टेड है और उसका जो फेस है हॉर्स का वो काफ़ी स्मॉल बनाया गया है ताकि उसकी बॉडी जो हो काफ़ी लार्ज दिखाई दे सके। तो चलिए इस पेंटिंग का हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिस मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम बूंदी राजा अनिरुद्ध सिंघारा रिप्रेजेंट करता है हमें इंक्रोचमेंट ऑफ रियलिज्म इन द डेकोरेटिव स्टाइल ऑफ राजपूत मिनिएचर पेंटिंग। सो ये हमें रियलिज्म दिखाता है। ये पेंटिंग इस टाइप से बताया गया कि काफ़ी रियलिस्टिक लगता है और ये डेकोरेटिव स्टाइल हमें बताता है ऑफ राजपूत मिनिएचर पेंटिंग, उसके फीचर्स को हमें बताता है। द पेंटिंग शोज द राजा ऑन द बैक ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग का मतलब होता है दौड़ता हुआ घोड़ा, ठीक है। तो इस पेंटिंग में देखने को मिल रहा है कि राजा जो है वो गैलोपिंग हॉर्स दौड़ते हुए घोड़े के बैक पे बैठे हुए और उस पे बैठ के राइड कर रहे हैं।
ही इज़ ड्रेस्ड इन टिपिकली मुगल कॉस्ट्यूम। टिपिकल मुगल कॉस्ट्यूम में उन्होंने ड्रेस कर रखा है खुद को, और उन्होंने टर्बन भी पहन रखा है। तो यहाँ पे आपको जो मुगल कॉस्ट्यूम है वो देखने को मिलेगा, बट टर्बन जो है, टर्बन हमारा राजस्थान के कल्चर से है, तो इसमें आपको राजपूत का फीचर्स भी देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए था बिकॉज उस टाइम पे मुगल आर्ट कुछ कुछ उसका शुरुआत होना चालू हुआ था, इसलिए ऐसा आपको मिक्सचर देखने को मिल रहा है। देयर इज अ रिफाइंड क्राफ्टमैनशिप इन द ड्राइंग ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स विथ हुप्स अपलिफ्टेड। मतलब कि इसमें आर्टिस्ट के स्किल को दिखाया गया है कि कितना वो स्किलफुल आर्टिस्ट है, कि वो दौड़ते हुए घोड़े को दिखा रहा है और उसने जो हॉर्स के हुप्स है, जो उसके फीट्स है, वो अपलिफ्टेड दिखाए हैं, जो कि काफ़ी उसको रियलिस्टिक और ब्यूटीफुल व्यू दे रहा है उस पेंटिंग को। द किंग ड्रेस इज डेकोरेटेड विथ ऑरेंज एंड ब्राउन कलर। किंग के ड्रेस को डेकोरेट किया गया है यूजिंग ऑरेंज एंड ब्राउन कलर, और उन्होंने फ्लावर होल्ड कर रखा है अपने राइट हैंड में, और वो एक मुगल स्टाइल में, और वो जो घोड़ा है दौड़ता हुआ, उसके लगाम को कंट्रोल कर रहे हैं विथ हिज लेफ्ट हैंड। द स्कैबर्ड, तो स्कैबर्ड क्या होता है? सो वो कवर जिसमें बेसिकली तलवार को हम रखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे। एंड शॉर्ट हेड मीन्स तलवार का जो हैंडल है उसको भी काफ़ी ऑर्नामेंटेड तरीके से डेकोरेटिव बनाया गया है इस पेंटिंग में। और जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, उसके हेड को स्मॉल बनाया गया है ताकि जो हॉर्स का बॉडी है वो ह्यूज दिख सके इस पेंटिंग में, वो काफ़ी विशाल दिख सके और दिखने में वो हॉर्स लगे कि हाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पावरफुल है। So this was all about this painting. Next painting is Bharat meets Rama at Chitrakoot. So medium of this painting is tempera on handmade paper, and it is a painting of Jaipur school. The painter, or you can say the artist, is Guman, and the time period of this painting is 18th century, and this painting collection is available in National Museum, New Delhi. So the painting Bharat meets Rama at Chitrakoot from Ramayan theme. ये रामायण थीम से पे बनाया गया ये पेंटिंग है, जो कि किसके टाइम पीरियड बनाया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह के रूल के दौरान ये पेंटिंग बनाया गया था इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। ये उस टाइम का एक यूनिक पेंटिंग है, और इस पेंटिंग में ऑल टुगेदर 49 फिगर्स दिखाई गई हैं इन अ सेपरेट ग्रुप्स, जो कि डिफरेंट और सेपरेट एपिसोड्स बता रहे हैं इन अ ड्रामा, जिसमें कि रामा को सब वापस अयोध्या ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन द राइट लोअर कॉर्नर डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स है। तो राइट लोअर कॉर्नर में आप देखोगे कि रामा जो है वो विश्वामित्र को सुन रहे हैं एंड इज लिसनिंग अबाउट हिज फादर्स डेथ, और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और नेक्स्ट पेंटिंग में आप देखोगे लोअर लेफ्ट में कि राम जो है वो एस्थेटिक्स की बात सुन रहे हैं और फॉल फ्लैट हो जा रहे हैं, मतलब पॉसिबली जो उनसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं फॉर शोइंग वीकनेस। इन द नेक्स्ट पिक यू विल सी, जो कि अपर सेट में है, कि जो रामा है वो उनकी मदर से मिलते हैं अकम्पनाइड बाय लक्ष्मण एंड सीता, और वो माफ़ी माँगते हैं कि वो अपने वर्ड्स का मान रखना चाहते हैं और वो उनके साथ वापस अयोध्या नहीं जाएँगे। राम जो है वो कौशल्या को अलाउ करते हैं टू एम्बैरेस हिम, और वो अपने पॉइंट पे अडिग रहते हैं कि हाँ, उनको ऑर्डर मिला है अगर 14 इयर्स के वनवास का, तो वो अपने फादर के वर्ड का मान रखेंगे, वो उसको ब्रेक करके वापस उनके साथ अयोध्या नहीं जाएँगे। सो राम अपनी मदर कैकेयी और कौशल्या इन लोगों को एम्बैरेस करते हैं और फॉरगिवनेस माँगते हैं। सीता जो है वो राइट हैंड कॉर्नर में होती है, वो अपने मदर इन लॉ को फेस कर रही होती है और हर उनका वो अपना इंटेंशन बता रही होती है कि वो अपने हस्बैंड को फॉलो करेगी उनके वनवास में। फाइनली राइट हैंड कॉर्नर में अगर आप देखोगे, तो जो राम है, लक्ष्मण है, सीता है, वो बैठे हुए हैं और वो गुड बाय बोल रहे हैं भरत को, शत्रुघ्न को और विश्वामित्र को, एंड देयर मदर प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो लोग वापस आ जाएँगे 14 साल बाद, उनके वनवास को कंप्लीट होने के बाद वो वापस आ जाएँगे। सो पेंटर गुमन जो है उन्होंने बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन किया है ऑफ 49 फिगर्स ऑन अ स्मॉल कैनवास। पेंटिंग इज चौगन प्लेयर्स। सो आर्टिस्ट इज दाना, स्कूल इज जोधपुर, मीडियम इज टेम्पर ऑन पेपर, टाइम पीरियड इज 18th सेंचुरी। इसमें डेपिक्ट किया गया है कि 2 प्रिंसेस हैं जो कि पोलो खेल रही हैं विद 4 मेड्स। बैकग्राउंड को फ्लैट ग्रीन कलर दिया गया है और जो फोरग्राउंड है उसको लाइट ग्रीन लैंडस्केप उसमें बनाया गया है। कैटेगरी इस पेंटिंग का है बारहमासा पेंटिंग, और डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम बोले तो ये एक मिनिएचर पेंटिंग है जो कि मिनिएचर शो कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पेंटिंग इंक्लूड्स कि 2 प्रिंसेसेस हैं जो कि 2 डिफरेंट हॉर्सेस के बैक पे बैठी हुई है, एक दूसरे को फेस कर रही है ऑन द अपर सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। 4 हॉर्स हैं, उन चारों हॉर्स के बैक पे 4 मेट्स बैठी हुई हैं जो कि रन कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हाइल द मेट्स ऑन दोज़ हॉर्स फेस ईच अदर लाइक द प्रिंसेसेस। जो बॉल है वो बीच में है, और ये जो 6 फिगर्स है दैट इज़ 2 प्रिंसेस और 4 मेट्स, उन्होंने उसको कवर कर रखा है थ्रू देयर पोलो स्टिक्स। लेडीज़ फिगर को हाई राउंडेड फोरहेड्स दिया गया है, आई उनके इलोंगेटेड है ओवर द टेम्पल्स ऑफ हेयर। स्कर्ट ऑफ द लेडीज़ वो बेल शेप्ड की है, स्प्रेड कर रही है ऑन हॉर्स बैक। रिवर्स मूवमेंट दिखाया गया ऑफ द मेट्स एंड देयर हॉर्सेस, जो कि लेंट कर रहा है स्पीड ऑफ द मूवमेंट। मतलब सोचिए कि इस पेंटिंग में स्पीड को भी दिखाया गया है, दैट हाउ दे आर प्लेइंग द पोलो। हाइलाइट जो कि जो गे बॉल है उसको गेम का हाइलाइट माना गया है, उसको मिडल में रखा गया है, दैट इज़ सराउंडेड बाय द पोलो स्टिक, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लियरली डिपिक्शन प्रोवाइड किया गया बाय द आर्टिस्ट, एंड ऑल देयर टेरेसेस टाइड इन अ टॉप knot। हेयर ट्रेसेस बेसिकली इज़ देयर हेयर जो कि उनके फ्रंट फेस पे जो लाई करते हैं छोटे-छोटे, उनको बोला जाता है ट्रेसेस, जिनको कि टॉप knot में प्लेस कर दिया गया है, उसकी फॉर्म में उनके हेयर को रखा गया है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग इज़ कृष्णा ऑन स्विंग। इसका आर्टिस्ट है नूरुद्दीन। स्कूल है बीकानेर और राजस्थान। कलेक्शन है नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में। इस पेंटिंग का कलेक्शन अवेलेबल है। ये पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग जो है ये एक अनदर मार्वेलस कलेक्शन है ऑफ द राजस्थानी पेंटिंग। और इस पेंटिंग में बेसिकली देखा गया है सिटिंग ऑन अ स्विंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल। वो लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं, उन्होंने टियारा पहन रखा है उनके हेड पे, उनका जो हेड का अपर पार्ट है वो सेमी क्लॉथ है। उनके गले के अराउंड एक व्हाइट कलर का गार्लैंड का माला है और उन्होंने दुपट्टा डाल रखा है, जो दुपट्टा जो है उनके शोल्डर से हैंग आउट कर रहा है और वो ऑरेंज कलर की धोती पहन रखे हैं। उनके बॉडी का कॉम्प्लेक्शन ब्लू दिया गया है, जिसको कि हाइलाइटेड वे में बनाया गया है। जो स्विंग है वो भी सिंपल नहीं है, उसको काफ़ी ऑर्नामेंटेड बॉर्डर देके ड्रॉ किया गया है और वो हेक्सागोनल शेप में है। राधा जो है वो उनके सामने बैठी हुई है बालकोनी में। उन्होंने ट्रेडिशनल पहन रखा है और उनका जो घाघरा है वो काफ़ी डेकोरेटेड है, घाघरा चोली दोनों काफ़ी डेकोरेटेड है और वो लोग एक-दूसरे को देख रहे हैं। उनका जो हेड है वो कवर किया गया है विद अ ट्रांसपेरेंट ओढ़नी और वो रेड कारपेट पे बैठी हुई है और एक पिलो है जो कि उनके बैक को सपोर्ट कर रहा है, बोथ इन केस ऑफ द राधा एंड कृष्णा। नाउ पेंटिंग में 2 पार्ट्स है, एक तो ऊपर का अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है, ठीक है? तो लोअर पार्ट में आप देखोगे तो राधा और कृष्णा जो है वो बैठे हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस पे और एक ट्री जो है अंडर अ ट्री और ट्री जो है वो फोरग्राउंड में है। अटेंडेंट है ऑफ राधा जिसको कि पेंटिंग में दिखाया गया है। सी इज़ परहैप्स स्प्राउट अ मैसेज फॉर कृष्णा। और अगेन कृष्णा जो है इसमें टियारा पहने हुए दिख रहे हैं, गार्लैंड है और दुपट्टा उनके शोल्डर पे है। बट धोती की कलर इसमें लोअर पैनल में उनकी येलो है। बोथ राधा और कृष्णा जो है वो बैठे हुए हैं रेड कारपेट पे सपोर्टेड बाय पिलोज़। राधा जो है वो येलो कलर का घाघरा और चोली पहनी हुई है। अटेंडेंट जो है वो कृष्णा के सामने खड़ी है और उसने स्ट्राइप्ड घाघरा और चोली पहन रखा है ऑफ लाइट पर्पल कलर। बोथ द ट्रीज़ एंड अ माउंट आर इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ट्रीज़ और एक माउंट को देखा जा सकता है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर सोन क्लियरली इन क्लस्टर्स ऑफ रिपीटेड पैटर्न, ठीक है? जो लीव्स है उसके जो ट्रीज है उसके लीव्स में आपको रिपीटेड पैटर्न्स देखने को मिलेगा इसमें। और ईच लीफ जो है ट्री का वो रिवील कर रहा है कि आर्टिस्ट कितना डिलाइट है इन रेंडरिंग डिटेल्स। मतलब कि वो रिपीटेड वे में एक चीज़ को कैसे ड्रॉ कर रहा है। मतलब वो कितना ज़्यादा डिलाइटेड है किसी भी डिटेल को कितनी बारीकी से वो अपने पेंटिंग में दिखाने के लिए। माउंट जो है उसको टिपिकल राजस्थानी स्टाइल में बनाया गया है बैकग्राउंड में। हमारी लास्ट जो पेंटिंग है वो है बनी ठनी, ठीक है? सो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1750 एडी है, मीडियम टेम्परा ऑन हैंडमेड पेपर। साइज़ इस पेंटिंग का भी गिवन है दैट इज़ 19 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। ये आपको नहीं भी याद रख रहे तो कोई बात नहीं। स्टाइल इस पेंटिंग का ये किशनगढ़ स्कूल का पेंटिंग है। आर्टिस्ट निहाल चंद है और इस पेंटिंग का कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में अवेलेबल है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग। सो दिस पेंटिंग बाय निहाल चंद ऑफ किशनगढ़ ऑफ राजस्थान स्कूल हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन टीजर ऑफ द इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। इसका काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट प्लेस है इन इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। ये स्टाइल को कैरेक्टराइज़ किया गया है बाय एम्पैथिक लेंथनिंग ऑफ द आईज़ एंड नोज़। इसमें बेसिकली आपको काफ़ी लेंथ में दिखाई देगी आईज़ और नोज़ में। फेसेस आर मोस्ट इन प्रोफाइल इज़ वेरी स्टाइलाइज्ड बाय आईब्रोज। आईब्रोज पे काफ़ी ध्यान दिया गया मतलब आईब्रोज को काफ़ी शार्प वे में बनाया गया है। एंड इस पेंटिंग में आप देखोगे कि लिप्स में आपको स्माइल देखने को मिलेगी। ये जो पेंटर है निहाल चंद, इनको इस पेंटिंग का इंस्पिरेशन मिला है राजा सावंत सिंह की पोयम से। वो पोयम जो कि डिस्क्राइब कर रहा था एक लेडी के ब्यूटी को और वो लेडी जो थी वो उसका नाम था बनी ठनी इन हिज पोयम। सो द ब्यूटी ऑफ दिस पोयम इज सिम्बॉलिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ श्री राधा। सो इसमें श्री राधा का पेंटिंग के थ्रू एक वुमेन की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं निहाल चंद्र और उनको इंस्पिरेशन मिला है फ्रॉम द पोएम ऑफ राजा सावंत सिंह ऑन बनी ठनी। निहाल चंद कुड गो बियॉन्ड द म्यूंडेंस टू द स्पिरिचुअल इन दिस पोर्ट्रेट। सो बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि एज अ मास्टर पेंटर जो निहाल चंद्र है उनको देखा जा सकता है थ्रू दिस पेंटिंग कि वो म्यूंडेन म्यूंडेन मतलब सांसारिक से कैसे स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं और कैसे इस पेंटिंग में उस चीज़ को वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं।